हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोगों के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। ओके, मैसेजेस फॉर कैंसर 1 अगस्त टू 10 अगस्त 2024। कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क राशि, कर्क राशि। किंग ऑफ सोर्ड्स क्लैरिफाई करें, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, क्लैरिफाई किंग ऑफ सोर्ड्स, clarify page of pentacles, clarify page of pentacles, clarify queen of swords, clarify queen of swords, clarify two of pentacles, clarify two of pentacles, ओके कैंसेरियंस, आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक डायलेमा चल रहा है, ठीक है। देखो, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे दो में कंफ्यूजन है और जहाँ तक है दिमाग में ना बहुत सारे क्लैशेस हो रहे हैं। करें नहीं करें, क्या करें, कैसे करें, ये कर लेते हैं, अच्छा ये कर लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में एक साथ चल रही हैं करने के लिए, बट आप कुछ भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल भी अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है अभी के लिए क्या ज़रूरी है ना। तो प्रायोरिटाइज करना है आपको और शांत करना है दिमाग। पहली चीज़ तो ये। फ्यूचर के लिए आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है दिमाग में कि काम को लेके भी यहाँ पे हो सकती है फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन यहाँ पे ये रिलेशनशिप रीडिंग है तो इस पर्सन के साथ मेरा फ्यूचर है कि नहीं, जहाँ तक है ये चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि नीड बेस्ड रिलेशनशिप था ये, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो ये एक दूसरे की नीड्स फुलफिल करने के लिए रिलेशनशिप था, जो कि अब नहीं है, ख़त्म हो गया। क्योंकि इसमें लॉन्ग टर्म कमिटमेंट कभी रहा ही नहीं, एक दूसरे से आपने कभी क्लियरली बात ही नहीं की, ठीक है। तो ये एंड हो गया। रिलेशनशिप ओनली फिजिकल था, इमोशनली इसमें आप दोनों बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है। फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था। तो अभी एंडिंग चल रही है, अभी जो भी आपके पर्सन है वो इस हाल में है। पेन, बहुत ज़्यादा पेन है। एंडिंग आपके लिए भी पेनफुल ही है, लेकिन आप पेनफुल से ज़्यादा आप नाराज़ हैं। पेनफुल से ज़्यादा आप अब पैशनेट बिल्कुल भी नहीं हैं। आपका पैशन ख़त्म हो चुका है, आप थक चुकी हैं, यू आर टायर्ड।
बट वो इंसान रिकंसाइल करना चाहता है। और जहाँ तक है, ये जजमेंट का कार्ड जब मैं शफल कर रही थी तब आया था उछल के। ये प्रकृति भी चाहती है कि आप दोनों रिकंसाइल हो, आप दोनों का फिर से रीयूनियन हो, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप लोग लवर्स हो, ओके। ये डिवाइन आपको गाइड करेगी। डिवाइनली गाइडेड जर्नी में क्या होता है कि भगवान प्रकृति आप दोनों को मिलाती है और फिर बीच बीच में ये ब्रेकअप्स और ये सब से हम ट्रांसफॉर्म होते हैं और हमें पता चलता है हम तो एक दूसरे के लिए ही बने हैं, ठीक है ना। तो ये लवर्स आया है, तो आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन रखते हैं इस जीवन में। मैंने कहा ना, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो वो जो आपके पर्सन हैं वो अभी बहुत ज़्यादा पैशनेट हो रहे हैं आपको लेके। किंग ऑफ वॉन्ड्स आया है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है, किंग ऑफ सोर्ड आया है, क्वीन ऑफ सोर्ड्स आया है। तो यहाँ पे किंग क्वीन पेयर्स में आए हैं, तो देख लीजिए, है ना, कपल्स। तो आप लोग वुड बी कपल हो सकते हैं। लवर्स भी आया है, तो बहुत प्योर फीलिंग्स हैं यहाँ पे। अब ये नहीं होगा कि हम एक दूसरे को यूज़ करेंगे, बिल्कुल भी ऐसी फीलिंग्स नहीं हैं, ख़त्म हो चुकी हैं। रिकन्सिलिएशन की एनर्जी है। जितने भी ट्रबल्स आपने अभी तक झेले हैं, आप उसमें से निकलने वाले हैं। इन 10 दिनों में आपका रिकन्सिलिएशन है और ट्रबल से बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप्स आया है, न्यू बिगनिंग दिख रही है मुझे यहाँ पे। आपको एक क्लैरिटी मिलेगी ज़रूर। ये इंसान आपसे बात करेगा, कम्युनिकेट करेगा। अभी नो कांटेक्ट चल रहा है, अभी बिल्कुल आपने तो गिव अप ही कर दिया है, आपने गिव अप कर दिया है और आप इसमें आगे पोटेंशियल भी नहीं देखती। इस रिलेशनशिप में कोई फ्यूचर नहीं है, इसलिए अब आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई हैं। बट ये अटका हुआ है। इसके कुछ ड्रीम्स थे जो शैटर हो गए। ये आपको छोड़ के अगर गया था, ठीक है, पास्ट में, हाँ, आपको छोड़ के गया था, तो इस जहाँ पे भी गया ना, वहाँ पे इसके ड्रीम्स फुलफिल हुए नहीं, वहाँ पे इसका कुछ सिक्का चला नहीं ठीक से आपके लिए। लेकिन बहुत रोमांटिकली फील कर रहा है। आप बहुत सुंदर लगती हैं उसको, बहुत अच्छी दिखती हैं, वाइफ मटेरियल लगती हैं और पैशनेट बहुत हैं आप। केयरिंग नेचर की हैं, लविंग नेचर की हैं, ओवर गिविंग नेचर की हैं, अच्छी हैं। ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी बहुत पसंद आती है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी आई है, तो ये स्पाउस कार्ड ही होता है, ठीक है। तो ये मोस्ट प्रोबेबली आपको एक कमिटमेंट देने वाला है। देखो, 10 ऑफ कप्स आए हैं, तो इमोशनली सेटिस्फाइड रहता है ये आपके साथ जब भी होता है। एक अंदर से एक बच्चे जैसी हैप्पीनेस रहती है, खुशी रहती है, और ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट देना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें होंगी इन 10 दिनों में। वर्ल्ड आया है, कंप्लीशन आप ही से फील करता है, आप भी इसके साथ कंप्लीट फील करती हैं। दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, इसीलिए लवर्स आया है। बहुत प्यार करते हैं आप दोनों एक दूसरे से। ये तभी पता चला जब ये ब्रेकअप हुआ। उससे पहले तो नीड बेस्ड रिलेशनशिप था। जब आप लोग अलग हुए तो आपके पास भी ऑप्शंस रहे हैं, उसके पास भी ऑप्शंस रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब अपने अपने रास्ते निकल लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा रियलाइजेशन इस इंसान को हुआ जो आपको छोड़ के गया। आपकी वैल्यू पता चली, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है, आप बहुत वैल्यूएबल हैं, आपके लिए वो भी वैल्यूएबल है। आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, रोमांटिक फीलिंग्स हैं, सब कुछ है, इमोशंस हैं, और फिज़िकल अट्रैक्शन तो है ही। तो यहाँ पे जजमेंट मुझे दिख रहा है, आपका हो जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, ये 10-15 दिनों में हो जाएगा, ठीक है। कॉल करना चाहता है बट उसमें कुछ डिलेज हैं यहाँ पे। अभी कोई एक्शन नहीं लेगा ये पर्सन, आएगा बट यहाँ पे एक 15 से 20 दिन की एनर्जी आई है। कुछ लोगों के लिए 10 डेज हो सकता है, कुछ लोगों के लिए 20 डेज हो सकता है, ठीक है ना। तो ये
थे आप लोगों के लिए मैसेजेस कैंसेरियंस। मैं आपसे मिलती हूँ आपकी अगली रीडिंग में। तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय बाय बाय।